जय भीम साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और विचारधारा आधारित है सामाजिक न्याय पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सामाजिक न्याय की अवधारणा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या दी थी, कैसे दी थी, क्या उसके निहितार्थ थे, क्या उसका अर्थ था, तो इसको आज हम समझेंगे। सामाजिक न्याय की अवधारणा एक बहुत ही व्यापक शब्द है। सामाजिक न्याय की अवधारणा में एक व्यक्ति के नागरिक अधिकार तो हैं ही, साथ ही सामाजिक भारत के परिप्रेक्ष्य में जाति व अल्पसंख्यक समानता के अर्थ भी निहितार्थ हैं। ये निर्धनता, साक्षरता, छुआछूत, मर्द और हर पहलुओं को और उसके प्रतिमानों को इंगित करता है। मुख्य अभिप्राय सामाजिक न्याय की अवधारणा का। न्याय की जो अवधारणा है उसका मुख्य अभिप्राय क्या है, समझते हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा का मुख्य अभिप्राय यह है कि नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति में कोई भेदभाव ना हो, सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध हो, विकास के मौके अगड़े पिछड़ों को उनकी आबादी के मुताबिक मुहैया हो, ताकि सामाजिक विकास का संतुलन बनाया जा सके। सामाजिक न्याय का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये भी देखिए साथियों। सामाजिक न्याय का अंतिम लक्ष्य ये भी है कि समाज का कमजोर वर्ग जो अपना पालन करने के लिए भी योग्य न हो, उनका विकास में भागीदारी सुनिश्चित हो, जैसे विकलांग, अनाथ बच्चे, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब लोग, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित न महसूस करें। संसार की समस्त आधुनिक न्याय प्रणाली प्राकृतिक न्याय की कसौटी पर खरा उतरने की चेष्टा करती है। संसार का जो न्याय प्रणाली है वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। उनका अंतिम लक्ष्य होता है कि समाज के सबसे कमजोर तबके का हित सुरक्षित हो सके व अन्याय ना हो। यदि वर्तमान भारतीय न्याय प्रणाली पर गौर करें तो ये कई विभागों में बांटी गई है, जैसे फौजदारी, दीवानी, कुटुंब, उपभोक्ता आदि। लेकिन इस सभी का किसी न किसी रूप में सामाजिक न्याय से सरोकार होता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा के मुख्य आधार स्तंभ क्या हैं? ये 4 स्तंभ हैं। देखिए साथियों, सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसके मुख्य 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? जातीय ऊंच नीच को मिटाना, धार्मिक ऊंच नीच की मान्यताओं को मिटाना, लैंगिक भेदभाव को खत्म करना, क्षेत्रता के भेदभाव को खत्म करना। क्यों जरूरी है डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धांत को समझना? डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धांत को समझने से पहले परंपरागत सामाजिक न्याय व्यवस्थाओं को जानना आवश्यक है। भारत की सामाजिक न्याय प्रणाली में मनुस्मृति के नियम कड़ाई से लागू होते हैं। आज भी खाप पंचायतों द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों का आधार मनुस्मृति है। खाप पंचायत ही क्यों, समस्त जातीय पंचायतें अपने सामाजिक फैसले अनजाने मनु के नियमों का पालन करते देखी जाती है। उदाहरण देखें, यदि कोई भाई बहन संपत्ति के विवाद को लेकर परंपरागत जातीय पंचायत से फैसला चाहता है तो उस जाति पंचायत बहन को संपत्ति से बेदखली का फरमान जारी करेगी। प्रश्न ये है कि ऐसे फरमान का आइडिया इन्हें कहाँ से मिलता है? दरअसल ये आइडिया इन्हें मनुस्मृति से मिलता है, जो भारतीय जनमानस में समाया हुआ है। भारत की परंपरागत सामाजिक न्याय प्रणाली के आधार। वास्तव में भारत में सामाजिक न्याय प्रणाली, परंपरागत सामाजिक न्याय प्रणाली मुख्यतः 3 बिंदुओं पर आधारित होती है: अंधविश्वास, जाति भेद, जातीय श्रेष्ठता एवं नीचता, लैंगिक भेद, महिलाओं का मानवीय अधिकारों से बेदखल करना। इस प्रणाली का विश्वास या श्रद्धा का मुख्य आधार धार्मिक ग्रंथ हैं, जो ऐसे विश्वासों की पुष्टि करते हैं। इन ग्रंथों पर प्रश्न न उठे, इसलिए इन्हें अपौरुषीय, ईश्वर द्वारा लिखित कहा गया। ऐसा करने का एकमात्र लक्ष्य यही था कि किसी खास जाति विशेष, लिंग विशेष को बिना मेहनत सुख सुविधा मुहैया कराया जा सके। गौरतलब है कि ऐसा विश्व के अन्य समुदायों में भी होता था। भारत में आज़ादी मिलने के दौरान
दो आधुनिक सामाजिक न्याय की अवधारणाएं उभर कर सामने आई। पहली अवधारणा थी गांधीवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा, दूसरी थी अम्बेडकरवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा। देखिए साथियों, गांधीवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है। गांधी जी अपने आप को प्रगतिशील एवं आधुनिक मानते थे। वे आधुनिक न्याय प्रणाली को तो मानते थे, लेकिन जातीय और धार्मिक ऊंच नीच को भी मान्यता देते थे। गांधी जी ये तो मानते थे कि सभी जातियों को आपस में मिलने बैठने का अधिकार होना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए, लेकिन जाति आधारित कार्य नहीं त्यागने चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में वह कहते हैं कि यदि तुम अपनी जाति में निर्धारित जातिगत गंदे कामों को मन लगाकर करते हो तो तुम्हारा अगला जन्म ऊंची जाति में होगा। इस प्रकार वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। एक खास वर्ग के नेता गांधी के इस सिद्धांत को मानते हैं। अब इस सिद्धांत को दक्षिणपंथी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी अवधारणा है अम्बेडकरवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा। डॉक्टर अम्बेडकर का सामाजिक न्याय का सिद्धांत प्राकृतिक न्याय के अवधारणा के ज़्यादा नज़दीक है। डॉक्टर अम्बेडकर गांधीवादी न्याय के सिद्धांत को एक छल कहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर मानते हैं कि जिस सामाजिक न्याय के सिद्धांत में जातिगत ऊंच नीच, धार्मिक कट्टरता, लिंग भेद, पूर्व जन्म की कल्पना को मान्यता दी जाती है, वह सामाजिक न्याय हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस सिद्धांत में किसी जाति विशेष, लिंग विशेष का हित सुरक्षित है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर जिस सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं वे नस्ल भेद, लिंग भेद और क्षेत्रीयता के भेद से मुक्त हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की अवधारणा में समाज के कमजोर वर्ग के साथ न केवल न्याय हो बल्कि उनके अधिकार और हित सुरक्षित हो। संविधान निर्माण में उनके इस सिद्धांत की भूमिका स्पष्ट देखी जा सकती है। डॉक्टर अम्बेडकर का सामाजिक न्याय सिद्धांत निम्न सामाजिक बाधाओं पर काम करता है: सामाजिक बहिष्कार, पुरुषसत्ता, जाति आधारित काम करने की बाध्यता, भूमि या संपत्तियों का असमान वितरण, महिलाओं को पिता एवं पति की संपत्ति में अधिकार। भारतीय संविधान इस मामले में सर्वोच्च व उत्कृष्ट है। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की पूर्ति में लिए गए इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। सामाजिक न्याय पाने की दिशा में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया सहित तमाम केंद्रों के प्रयास कहीं न कहीं गलत कार्यान्वयन और असंतुलन के कारण फलीभूत नहीं हो पा रहे हैं। जरूरत और समय की मांग है कि उचित संतुलित नीतियों, व्यवहारों को लागू किया जाए, जिससे कि सामाजिक न्याय को सामाजिक प्रगति का हिस्सा बनाया जा सके। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति समाज का सदस्य तो हो सकता है, लेकिन नागरिक वह तभी कहलाएगा जबकि वह राज्य की राजनीति में सक्रिय रूप से योगदान करता है और इसी संदर्भ में अरस्तु कहते हैं कि किसी भी राज्य या समाज में किसी व्यक्ति का जो सक्रिय योगदान होता है उसके समानुपात में समाज की संपत्ति का उचित वितरणात्मक न्याय कहलाता है और इसका निषेध वितरणात्मक सामाजिक अन्याय कहलाता है। लेकिन यह एक आदर्श स्थिति है, व्यवहार में यह कहीं पर भी लागू नहीं है, क्योंकि व्यक्ति सदस्य के योगदान का ठीक आकलन संभव नहीं है। इसका कोई पैमाना नहीं है, सीमा रेखा नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सामाजिक न्याय के नारे ने विभिन्न समाजों में विभिन्न तबकों को अपने लिए गरिमामय जिंदगी की मांग करने और उसके लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। खासकर वंचित तबकों में सैद्धांतिक विमर्श में भी समाजवाद, कम्युनिस्ट सहित अम्बेडकरवाद जैसे सामाजिक न्याय में बहुत सारे आयाम जुड़ते गए। क्या भारत में सामाजिक न्याय संभव है? आज जिस प्रकार से भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदी भारी संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, एक आंकड़ों के मुताबिक वे अपनी आबादी के 30% हैं। जिस प्रकार आरक्षण के खाली पदों को योग्य उम्मीदवार नहीं कहकर उच्च वर्ग के सक्षम वर्ग द्वारा भरा जाता है, जिस प्रकार एक बलात्कार पीड़ित महिलाओं को ही इसके लिए दोषी ठहराया जाता है, जिस प्रकार देश के 40% गरीब बच्चों से बाल श्रम लिया जाता है, उस देश में लगता है कि सामाजिक न्याय आज भी कोसों दूर है। लेकिन इसका सुखद पहलू यह है कि आज की मीडिया
साहित्य और प्रगतिशील जगत इस मुद्दे को बार बार सामने ला रहा है। इसे सामाजिक न्याय के पक्ष में माहौल बना है। ये माहौल देश के कर्णधारों को इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर करेगा। तब कहीं जाकर देश में सही मायने में सामाजिक न्याय का एक माहौल तैयार हो सकेगा और ये समाज एक विकसित समाज कहलाएगा।